अमीना की रूहानी मुहिम। वादियों और पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव दारेजबर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अमीना था। अमीना अपनी मासूम आँखों, हया से भरे चेहरे और अपने बेपना ईमान की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। उसके दिल में अपने रब का जिक्र हर सांस के साथ धड़कता था। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों की दुआ करती और रातों को जाग जाग कर तिलावत करती थी। अमीना की दादी रुकिया भी गाँव की सबसे बुजुर्ग और रूहानी इल्म रखने वाली खातून थी। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते। अमीना उन्हीं से सीखती, उन्हीं से दुआएं और रूहानियत का इल्म हासिल करती। एक रात अमीना ने एक अजीब और रोशन ख्वाब देखा। एक लंबी घाटी जो नीले नूर से चमक रही थी, हवा में कुरानी आयात तैर रही थी और घाटी के सबसे आखिर में एक बड़ी उजड़ी हुई मस्जिद थी जो मदद मांग रही थी। ख्वाब में एक आवाज गूंजी, अमीना, सिर्फ तू ही नूर हिजाब को वापस लौटा सकती है। अमीना घबराकर उठ बैठी। सुबह जब उसने ख्वाब अपनी दादी को बताया तो रुकिया बी की आंखों में परेशानी झलक गई। दादी ने धीमी आवाज में कहा, अमीना, बहुत साल पहले नूर हिजाब नाम की एक घाटी थी। यह ऐसी जगह थी जहां औरतों का ईमान इतना बुलंद था कि उनके हिजाब की नियत तक से नूर निकलता था। उनकी दुआएं आसमान तक बिना रुके पहुंचती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, लोगों ने दुनिया की चमक में अपने दिल का नूर खो दिया। बेहयाई बढ़ने लगी, दुआएं कम होने लगी, हिजाब मजाक बनने लगा और जैसे जैसे ईमान कम हुआ, घाटी का नूर बुझता गया। अब घाटी पर बदी और फितने की काली परछाइयां हुकूमत कर रही थी और वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता था सिवाय उस शख्स के जिसके दिल में ईमान सोने से भी ज्यादा पाक हो। दादी ने अमीना के हाथ पकड़कर कहा, शायद तू वही चुनी हुई है। अमीना ने वुजू किया, दुआ पढ़ी और सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुँचती गई, उसके चारों तरफ हवा ठंडी और रूहानी होती गई। पहाड़ों से दुआएं सुनाई देती, रास्ता हल्की रोशनी से जगमगा उठता। वह महसूस कर रही थी कि कोई उसकी राह आसान कर रहा था। घाटी के दरवाजे पर एक काली जलती हुई आग खड़ी थी जिसे नफ्स की आग कहा जाता था। जो भी इस आग के पास जाता उसके अंदर की कमजोरी, दूसरी आजमाइश, झूठे साए। रास्ते में काले साए उसके सामने आए। वे उस पर झूठ बोलकर उसे डराने लगे। तू कमजोर है, तू नहीं कर सकती, वापस लौट जा। अमीना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने दादी का कहा याद किया, असली साया वही डराता है जहाँ ईमान कमजोर हो। उसने दिल पर हाथ रखा और दुआ पढ़ी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। साए पिघलकर हवा में गायब हो गए। तीसरी आजमाइश, नूर की आयतें। अब उसके सामने एक बड़ी पत्थर की दीवार थी। दीवार पर कुरान की आयात लिखी थी, लेकिन कुछ जगहें खाली थी। जब तक आयात पूरी ना पढ़ी जाती, दरवाजा खुल नहीं सकता था। अमीना ने आंखें बंद की और अपनी माँ से सीखी हुई सूरह नूर की आयतें तिलावत करना शुरू कर दी। दीवार सुनहरी रोशनी में पिघल गई, रास्ता खुल गया। आखिरकार नूर हिजाब की मस्जिद। घाटी के दिल में एक अजीम लेकिन बुझी हुई मस्जिद थी। उसकी दीवारों पर दरारें थी, मीनारें टूट चुकी थी। अंदर एक बूढ़ी रोशन चेहरा वाली बुजुर्ग औरत बैठी थी। वह घाटी की रक्षक उम्मे हयात थी। उसने कहा, अमीना, यहाँ के लोग अपने ईमान से दूर हो गए। हिजाब मजबूरी बन गया, नियत खो गई और नूर हिजाब बुझ गया। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अमीना की दुआ, नूर की वापसी। अमीना मस्जिद के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने अपनी चादर सिर पर ठीक की और हाथ दुआ के लिए उठा दिए। उसने वह दुआ पढ़ी जो उसकी दादी ने उसे हमेशा सिखाई थी, अल्लाह, मेरे दिल में नूर उतार, मेरे चेहरे में नूर, मेरी आँखों में नूर, मेरे इर्द गिर्द नूर और मेरा पूरा वजूद नूर कर दे। जैसे ही दुआ आसमान तक पहुँची, मस्जिद सोने की रोशनी से भर गई। टूटी दीवारें ठीक होने लगी, दरिया फिर से साफ नीला हो गया और घाटी का नूर वापस लौट आया। दूर बैठे लोग रोने लगे, उनके दिलों में भूली हुई हया और ईमान की रोशनी वापस लौट आई। अमीना, नूर हिजाब की मुहाफिज। उम्मे हयात ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीना, तू नूर हिजाब की मुहाफिज बन चुकी है। तेरी दुआ ने नूर वापस लौटा दिया। अमीना अपने गाँव लौटी। लोग उसकी कहानी सुनकर दुआ और हया की तरफ लौट आए। अमीना की याद एक उम्मीद और ईमान की अलामत बन गई और नूर हिजाब की घाटी पीढ़ी दर पीढ़ी रोशन रही।